बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। दो ख़बरों में मैं आपको फ़र्क बता दूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और रवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। बिल्कुल क्विकली मैं आपको समझा दूँगा। नंबर एक, आप ये ख़बर देखें, ये एक्सप्रेस न्यूज़ पे छपी हुई है ख़बर और ये बता रही है, बहुत सारे अखबारात में छपी है, हर जगह सोशल मीडिया पर भी ये रिपोर्ट हुई है। कफ़ायत शारी के मामले में जो पंजाब ने या पंजाब की हुकूमत ने कहा था कि बड़ी उन्होंने कफ़ायत शारी करनी है। पहले मरीम नवाज़ ने कैसे नए टायर और मैचिंग पोशिश डाली, जो ख़ुद 500 के सूट को पहनती हैं। 500 रुपये का सूट मरीम नवाज़ ख़ुद पहनती हैं थान में से लेके। तो वही मरीम नवाज़ जिस वक्त सरकारी पैसे को इस्तेमाल करती हैं तो 2.25 करोड़ रुपया एक गाड़ी पर ही खर्च देती हैं। अच्छा, कफ़ायत शारी में पंजाब के एक और वज़ीर के लिए 5 करोड़ रुपए से 3 गाड़ियाँ ख़रीद ली गई हैं। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार रमेश सिंह के लिए 3 गाड़ियां खरीदे जाने की इतला सामने आई है। गाड़ियों की खरीदारी के लिए पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बैंक अकाउंट से 3 मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस के ज़रिए 5 करोड़ पैसे ज़ायद की रकम निकलवाई गई है। जी, ये 3 गाड़ियाँ ले ली गई। पहली ट्रांजैक्शन 3 करोड़ 36 लाख 99 हज़ार रुपये की है। दूसरी ट्रांजैक्शन 1 करोड़ 50 लाख, जबकि तीसरी ट्रांजैक्शन जो सरदार रमेश सिंह के प्राइवेट सेक्रेटरी अली सुल्तान भट्ट ने करवाई है वो 2 करोड़ रुपए की है। तो लगभग ये तो बहुत ठीक ठाक पैसे बन गए। तो ये गाड़ियां जो हैं ये इन्होंने ले ली हैं। लेकिन पीएमएलएन में आपको कोई आवाज़ नहीं सुनाई देगी। कोई पीएमएलएन का लीडर, कोई कारकुन, कोई एमपीए, कोई एमएनए, कोई इसके बारे में बात ही नहीं करेगा। हालांकि उनकी पार्टी की हुकूमत है, वो ये कह रहे हैं कि हमने कफ़ायत शारी करनी है, लेकिन आपको नून लीग का एक भी बंदा आपको ऐसा पाकिस्तान में उनका वोटर सपोर्टर कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि आपने क्यों 5 करोड़ की गाड़ियां लेकर दी। जो ये सवाल पूछे कि आपने क्यों 2.25 करोड़ पे एक गाड़ी के ऊपर खर्च कर दिए, कोई नहीं पूछेगा नून लीग में। बिलावल जो मर्जी पैसे के साथ करे, कोई नहीं पूछेगा पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी में। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पता चला कि एक समरी मूव हुई है और मिशाल यूसुफजई नामी एक अली अमीन गंडापुर साहब की कोई है मुशीर हैं, उनके लिए कोई गाड़ी इशू करने के लिए कोई पैसे इशू हुए हैं, उनको गाड़ी लेकर देनी है। एक उनके महकमे की तरफ से कोई समरी गई थी, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया था बकौल मिशाल के भी और बकौल मुजम्मल साहब के भी। मुजम्मल असलम साहब जो हैं, जो मुशीर हैं ख़जाना के, उनके बकौल भी कि ऐसी कोई चीज़ हम नहीं होने देंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता, हम ये चीज़ नहीं होने देंगे। जो इमरान खान का विजन है, हम कोई नई गाड़ियाँ नहीं ख़रीद रहे, हमने पाबंदी लगाई हुई है। हम कोई वज़ीरों को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स नहीं दे रहे, ये उनका दावा है। तो लेकिन मैंने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अटैक कर दिया। पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज हो गई कि ये कैसे हो सकता है कि हमारी एक मुशीर को नई गाड़ी लेके दी जाए, जबकि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है। ये यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है, ये अमेरिका में, यूरोप में इस लेवल पे पब्लिक जो है वो छोटी छोटी चीज़ों को नोट करती है। इस मेयार के ऊपर वो अपनी लीडरशिप को देखना चाहती है, जिस मेयार पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर अपनी लीडरशिप को लेकर जाता है। यहाँ जो गलती करता है वो फंस जाता है, उसे माफ़ी मांगे बगैर जान ही नहीं छूटती। और जो बंदा कोशिश करता है कि अपनी गलती को जस्टिफाई करे वो और फंस जाता है, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये यूथ है पाकिस्तान की, ये बेवकूफ़ नहीं बनते और ये 1 मिनट के अंदर हर चीज़ लाके मुंह पे मारते हैं। लिहाजा ये फ़र्क यहाँ से 2 खबरों से आपको पता चल गया कि एक तरफ गाड़ी खरीदी नहीं, सिर्फ एक समरी लिखी गई थी, मूव हुई थी और उसके ऊपर इतना रुला पड़ गया और वो गाड़ी नहीं आई। दूसरी तरफ गाड़ियाँ इतला मिली है कि ट्रांजेक्शन्स हो गई हैं, पैसे चले गए हैं, एक बंदा पूरी पार्टी में बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नई सोच वाली पॉलिटिकल पार्टी है, ये इस मुल्क को आगे ले जा सकती है। जो पुरानी सोच वाली रवायती पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनके कारकुन सुम्मुम बुकमुन हो गए हैं, जो बात ना सुनते हैं, ना करते हैं, ना करना चाहते हैं, ना उन्हें समझ आ रही, वो पॉलिटिकल पार्टीज किसी सूरत भी मुल्क को आगे नहीं ले जा सकती। क्योंकि अगर वो आगे ले जा सकते तो लगभग 50 साल से यही पॉलिटिकल पार्टीज इस मुल्क पे हुकूमत कर रही हैं, तो ये आगे ले जाते। अगर ले जा सकते तो ये आज तक नहीं लेकर जा पाए, इसका मतलब है आइंदा भी नहीं ले जा पाएंगे। नई सोच इस मुल्क को आगे ले जा सकती है, एक ऐसी सोच जो 1 मिनट में डंडा उठा के सर में मारती है कि ये क्या 2 नंबरी करने लगे हो। मैंने आपसे कहा था ना कि हर चीज़ में इंटरफेयर करता है, पॉलिटिकली पूरा अवेयर है और हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन, और ये इस पार्टी को बाकी सियासी जमातों से मुमताज़ बनाती है। मैंने देखा आंखें बंद करके यकीन नहीं करते, कोई भी कोई बात करे, ये सवाल पूछते हैं, गले पड़ते हैं,
और अंधाधुंध यकीन नहीं करते बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के कारकुनों की तरह कि मियाँ साहब ने कहा था उन पत्थर से लकीर है। नहीं, ये हर चीज़ में सवाल पूछते हैं। इमरान खान का फैसला बताया जाए कि फलां बंदे के लिए किया है तो फड्डा डालते हैं, कहते नहीं ये फैसला ठीक नहीं लगता। उस्मान बुज़दार के तकरीबन 3 साल तक उस्मान बुज़दार के पूरी पीटीआई खिलाफ रही है। इमरान खान साहब उसके हक में थे, पूरी पीटीआई खिलाफ रही है। उन्होंने कहा नहीं फैसला गलत हो गया। आज इमरान खान साहब को भी मानना पड़ेगा, सारी पार्टी मान रही है कि उस्मान बुज़दार छोड़ गया, वो ठीक कहते हैं फैसला गलत हो गया। तो बात यह है कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने कभी अंधों की तरह तकलीद नहीं की, ये अपने दिमाग से काम लेते हैं। ये तो खबर के जरिए मैंने आपको बताया। एक और खबर है और बुरी खबर है। एक तो साइफर केस की जो है वो एक डेट पड़ गई है 22 अप्रैल तक की, और केस ऑलमोस्ट जो है वो क्लोज़ होने वाला है, और ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ये केस क्लोज़ हो जाएगा और इसके अंदर से फर्दर कुछ नहीं निकलेगा। एक और जो बड़ी खबर है वो खबर है शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से। शेर अफजल मरवत साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उससे ऐलान ला ताल्लुकी किया है। उनका स्टेटमेंट था कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत गिरी है, रजीम चेंज ऑपरेशन, उसमें सऊदी अरब का किरदार था। इस हवाले से निजी टीवी के अंदर उन्होंने एक बात की थी। तहरीक इंसाफ ने कहा कि यह हक़ाइक़ से यकसर मुनाफी है और इनसे मुकम्मल ला ताल्लुकी का उन्होंने इजहार किया है, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि किसी सतह पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत या कारकुनान की तायीद और तौसीक इस बयान को हासिल नहीं है, और ये किसी तौर पर भी ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली या मौक़िफ़ है और हकीकत पर मबनी नहीं है। ये उनकी ज़ाती राय हो सकती है। सऊदी अरब का शुमार पाकिस्तान के नहायत करीबी और बाएतमाद इस्लामी ममालिक में होता है, जिसकी हुकूमत और आवाम से पाकिस्तान के ताल्लुकात को इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान ने नहायत कदर व मंजिलत की निगाह से देखा और देखते हैं। इसी तरह सऊदी वलीअहद के साथ इमरान खान साहब के जो ताल्लुकात हैं उसके बारे में बात की गई कि एतमाद का, एहतराम का और बरादराना अखुवत का एक रिश्ता है। तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान नहायत अहमियत का हामिल समझते हैं इस रिश्ते को। फिर उन्होंने साफ कह दिया कि ये शेर अफजल मरवत साहब का स्टेटमेंट गलत था और इस स्टेटमेंट के अंदर कुछ दुरुस्तगी नहीं है। दूसरी जानिब एक ख़बर है, मैं आप तक पहुंचा दूं, क्योंकि ये ख़बर जो है वो मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ़ जगहों पे छपी है और चली भी है। पेट्रोल और डीज़ल की जो फ़ी लीटर कीमत है ये 350 रुपये तक पहुंचने का इम्कान है। अभी ये 300 को टच करने वाली है। ये 350 तक क्यों जाएगी और कैसे जाएगी? ये यूरोपियन ब्रेंट क्रूड ऑयल $89.97 यानी लगभग कोई $90 का हो गया। दुबई क्रूड ऑयल इसके आसपास ही है $89.11, और ओपेक बास्केट में शामिल 20 मुल्कों के खाम तेल की कीमत $90.10। अमरीकी WTI क्रूड ऑयल $85.37, यानी मुख्तलिफ जो ऑयल्स हैं उनकी कीमत इन्होंने यहाँ पे बताई है। आइंदा 2 से 3 महीनों में पाकिस्तान को मुख्तलिफ मराहिल में मुसलसल कीमत बढ़ाना होगी और पेट्रोल और डीज़ल की कीमत 350 रुपये फ़ी लीटर तक जा सकती है। और इसकी जो वजह है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे की वजूहात पर तर्जुमान वजारत ख़जाना का अहम बयान सामने आ गया है। तर्जुमान वजारत ख़जाना का कहना है कि गुज़िश्ता 15 रोज़ के दौरान आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में 3.82 अमरीकी डॉलर फ़ी बैरल इजाफा हुआ। इसी तरह हाई स्पीड डीज़ल की कीमत में भी लगभग $4.25 अमरीकी जो है वो फ़ी बैरल के अंदर इजाफा हुआ। इसकी वजह से पाकिस्तान में ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं। मशरिक़ वस्ता में गैर यकीनी सूरत हाल है, उसकी वजह से भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, और वो ये कह रहे हैं कि दोबारा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ सकती हैं। ये 350 तक खुदा न खास्ता जा सकती हैं। रीज़न्स आपके सामने हैं। हालांकि अभी भी पेट्रोल उतना महंगा नहीं हुआ जितना इमरान खान के दौरे हुकूमत में महंगा था, और वो सस्ता बेच रहा था। आपको ये बात याद रखनी होगी। किसान को जो है वो बारदाना नहीं मिल रहा, ये एक बड़ी खबर है, और किसानों के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो गई हैं। वो बारदाना लेना चाहते हैं लेकिन उनको फ़ी एकड़ 6 बारदाना जो है वो फराम किए जा रहे हैं, यानी उनको जितनी उनकी फसल है किसी किसान की उसका 33% के लिए उसको बारदाना मिलेगा, और बाकी जो 66% है, या 2 हिस्से हैं, 3 हिस्से अगर करें फसल के तो 1 हिस्से के लिए बारदाना मिलेगा। बारदाना उस बोरी को कहते हैं जिसके अंदर 100 किलो गंदम भरी जाती है, बाकी उनको फिर ख़रीदना पड़ेगा। और मार्केट के अंदर कीमत मिल नहीं रही गंदम की, बहुत कम कीमत मिल रही है, और हुकूमत गंदम ख़रीदने के ऊपर तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत गंदम नहीं ख़रीद रही जिस तरह उनको ख़रीदनी चाहिए। ऐसी सूरत हाल में किसान की कमर टूट जाएगी, और इन्होंने हमेशा किसान की कमर टूटी है। वो जो रोटी बेचने वाले हैं, नान भाई या तंदूर वाले, एक तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के आने से पहले हमें बताया गया था जब नवाज शरीफ ने तंदूर पे आना था कि तुसी अगों आया कहना है, यानी ये बयान आपने देना जब नवाज शरीफ तंदूर पे आए।
पहले से तैयारी की जाती है कि शहजादी साहिबा आ रही हैं, ज़िले सुबहानी आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वो ये स्टेटमेंट आपने देना है और इस तरीके से आपने एक्टिंग करनी है। फिर एक इन्होंने इंटरव्यूज भी करवाया, उसके अंदर भी बहुत सारी एक्टिंग है। हर आदमी एक्टिंग करने के बाद आखिर में एक ही साइन ऑफ, यानी एक ही जुमला बोलता था, शुक्रिया मरियम नवाज। तो उससे सबको आइडिया होता है, बच्चों को भी पता चल जाता है कि इन्होंने कोई प्रोडक्शन मारी है और टिकटॉकनियों के लिए जो है वो इन्होंने एक नई चीज़ तैयार कर दी है और वो बना के इन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दी है ताकि मरियम नवाज की पब्लिसिटी हो। तो पब्लिसिटी सिर्फ ये कर रहे हैं। नान भाई ये कह रहे हैं कि रोटी की कीमत हम कम नहीं करेंगे, हुकूमत जो चाहे कर ले, 16 रुपए की रोटी नहीं बेचेंगे। उन्होंने कहा आटे का थैला 1600 रुपए का कर दें और फाइन मैदा 7500 रुपए तक कर दें, तब हम रोटी सस्ती कर सकते हैं। 5 दिन मजीद हम इंतजार करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आटे की मौजूदा कीमत के ऊपर हम रोटी को 16 रुपए का कर दें, हमें ये नुकसान में जाता है, उनको ये लग रहा है। तो ये उनका भी स्टेटमेंट आ गया है। दूसरा, किसानों ने एक बड़ा फैसला किया है, वो 29 अप्रैल को एक बड़ा एहतजाज पंजाब में लाहौर में करने जा रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक उनकी कमर तोड़ दी है मरियम नवाज के फैसलों ने, और जिस तरीके से वो फैसले मुसल्लत कर रहे हैं और जैसे किसानों को बेयारो मददगार छोड़ दिया है, ऐसी सूरत हाल में उनके पास एहतजाज के अलावा बकौल उनके कोई और रास्ता बाकी नहीं बचा। राणा सनाउल्लाह ने एक स्टेटमेंट दिया, नादरीन ये आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि सियासी जमातों के दरमियान मामला तय होने चाहिए। 1977 से लेकर अब तक जो भी हो रहा है, इस सिलसिले को रुकना चाहिए जो सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि 2018 में भी इसके ऊपर बात होनी चाहिए थी, क्योंकि उस वक्त उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे PMLN को कि धांधली ज़दा इलेक्शन हुआ है, लेकिन अब 2024 में भी ये किया जा सकता है। सियासी जमातों के दरमियान मामला तय होने चाहिए। इलेक्शन बुनियाद है, अगर बुनियाद ही ठीक नहीं है तो फिर क्या किया जाएगा। अब भी वक्त है कि बैठ जाएं सारे के सारे, देर आए दुरुस्त आए, मगर आज बैठ जाएं। नवाज शरीफ बैठने के लिए तैयार है, लेकिन इमरान खान के बारे में वो कहता है मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। देखिए, इमरान खान ने ये कहा है कि मैं पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार हूं, उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। लेकिन ये जो चोर हैं, इनकी क़यादत, जिन्होंने चोरी की है, जो अपने पैसे का हिसाब नहीं देते, इनके साथ मैं नहीं बैठूंगा। जो सियासी दिमाग है वो आए, आकर बैठें, बात करें, मैं उनके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। राणा सनाउल्लाह साहब का और कुछ दानिश्वरों का ये कहना है कि 2018 और 2024 ये लगभग एक जैसे हैं। जो कुछ 2018 में हुआ वो ये 2024 में हुआ, लिहाजा बैठ के चीज़ों को तय कर लें। एक्चुअली मियां नवाज शरीफ साहब ये साबित करना चाह रहे हैं कि जो जुल्म इमरान खान के साथ आज हो रहा है, यही नवाज शरीफ के साथ भी हुआ था। जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेस कर रही है, यही कुछ PMLN ने भी बकौल मियां नवाज शरीफ वो ये साबित करना चाहते हैं, उन्होंने भी फेस किया था। लेकिन कुछ हकायक हैं जिनको ये छुपा जाते हैं। मैं वो हकायक आपके सामने रखता हूँ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 एक हकायक हैं, छोटे छोटे आपको बता देता हूँ मैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि 2018 में जो इंतखाबात हुए थे उसमें और जो 2024 में इंतखाबात हुए, इनमें फ़र्क क्या है। पहला, 2018 में अगवा बराए बयान नहीं होता था कि बंदा अगवा किया, बाद में उसने बयान दिया, अपनी क़यादत से अलग हो गया, ये नहीं होता था। 2024 में ये होता है। नंबर 2, 2018 में मुस्लिम लीग नून में से 2 नई सियासी जमातें नहीं बनाई गई थी। अभी 2024 में PTI के अंदर से 2 नई सियासी जमातें बनाई गई हैं। 2018 में किसी के कागजात नामजदगी नहीं छीने गए थे। 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी छीने गए हैं। मियां नवाज शरीफ को कभी भी एक हफ्ते में 3 सज़ाएँ नहीं सुनाई गई। इमरान खान साहब को एक हफ्ते में 3 सज़ाएँ सुनाई गई हैं, बिल्कुल इलेक्शन से पहले। एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात, बिल्कुल ये बात ठीक है। 2018 में इमरान खान के अच्छे थे, 2024 में नवाज शरीफ के एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे हैं। जलसे जुलूस, नवाज शरीफ की पार्टी 2018 में जलसे जुलूस रैलियां सब कुछ कर सकती थी, उनके लोग टेलीविज़न पे आके बैठ के बात भी करते थे। PTI ये सारा कुछ 2024 में नहीं कर सकती। तजवीज़ और तायीद कुरिंदगान गायब होना, इन्हें जो है ये वो लोग होते हैं जो तजवीज़ और तायीद करते हैं किसी उम्मीदवार के इलेक्शन लड़ने के लिए उस हल्के से। PMLN की दफ़ा 2018 में इनको गायब नहीं किया गया था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरतबा इन्हें गायब किया गया। फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 का रिज़ल्ट बनाया गया था 2018 में। ये पहली दफ़ा हुआ कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो है वो अलग अलग हो गए 2024 में। ये वाली धांधली इस लेवल की कभी नहीं हुई थी 2018 में, जो अब 2024 में हुई है। 10,000 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और फिर इलेक्शन लड़ा गया। PMLN की इस तरह गिरफ्तारियाँ कोई नहीं हुई थी, सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब अंदर थे, और वो भी अपने एक जुर्म की वजह से अंदर थे। उनको सज़ा सुनाई गई थी अदालत की जानिब से, और आज तक वो मनी ट्रेल नहीं दे पाए। तो ये गिरफ्तारियां जो हैं वो PMLN ने कभी फेस नहीं की 2018 में। जो गिरफ्तारियां तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने फेस की, 10,000 से ज़्यादा, जो 2024 में PTI ने फेस की।
एक और चीज़ जो है कि मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट 2018 में बंद नहीं किया गया धांधली के लिए, 2024 में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट को बंद किया गया। निगरान हुकूमत अब हुकूमत का हिस्सा बन गई। कैसे? मोहसिन नकवी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इसी तरह अगर आप देखें कि सरफराज बुगटी, अभी 3-4 और नाम हैं, ये जो लोग सारे, या जो वज़ीर आज़म थे काकड़ साहब, ये सारे के सारे हुकूमतों का हिस्सा बन गए। हालांकि ये निगरान सेटअप का हिस्सा थे। इन्होंने डिलीवर किया निगरान हुकूमतों में, क्योंकि निगरान हुकूमतों ने पूरा साथ दिया PMLN का 2024 में, और आकर हुकूमत का हिस्सा बन गए। 2018 में ऐसा नहीं हुआ था। इंतखाबी निशान 2018 में किसी पार्टी का इंतखाबी निशान नहीं छीना गया था। 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान छीन लिया गया। मखसूस नशस्तें 2018 में PMLN की या किसी भी जमात की मखसूस नशस्तें नहीं छीनी गई थी। 2024 के इंतखाबात के नतीजे में मखसूस नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छीन ली गई। मीडिया पर मज़ालम 2018 के इंतखाबात में सारा का सारा मीडिया रिपोर्ट कर रहा था और सबको इजाज़त थी। 2024 के इंतखाबात में मीडिया के साथ जो कुछ हुआ वो आप सब ने देखा। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस 2018 के इंतखाबात में PMLN या पीपल्स पार्टी या किसी और जमात की चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल नहीं किया गया। निगरान हुकूमतों ने छापे नहीं मारे, घरों के अंदर नहीं घुसे, कारकुनों को गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ और उनके साथ हर तरह का जुल्म और बर्बरियत की गई। 2018 के इंतखाबात में PMLN के लोगों को इजाज़त थी कि वो टेलीविज़न पर आएँ और अपना बयानिया दें और अपना मंशूर पेश करें। लेकिन 2024 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना मंशूर पेश करने, TV पर आने और अपना बयानिया आगे बढ़ाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। बड़े पैमाने पर इंतखाबात के नताइज में तब्दीली 2018 में नहीं हुई। 2018 में यह ज़रूर कहा गया कि कुछ धांधली हुई है प्री पोल, यानी हमारा ऐसा लगता है कि हमारे लिए माहौल साजगार नहीं है, मियाँ साहब को जनाब सज़ा हो गई है और मियाँ साहब की सज़ा की वजह से इम्पैक्ट आया है। कुछ सीटों के ऊपर उन्होंने कहा जी यहाँ धांधली हो गई है। ये एक माइनर ऑपरेशन था 2018 का। 2024 का एक बड़ा मेजर ऑपरेशन था और इतने बड़े पैमाने पर नताइज तब्दील हुए कि पूरी दुनिया हिलकर रह गई है। आज वो सहाफ़ी और दानिश्वर जिनका ताल्लुक PMLN से और पीपल्स पार्टी से बहुत गहरा है, वो अपने मुंह से ये मानने के लिए तैयार हैं और अपने मुंह से बार बार ये कह रहे हैं कि ऐसी धांधली तो हमने कभी सुनी भी नहीं। मुलाकातों की इजाज़त नहीं थी इमरान खान साहब को। नवाज शरीफ साहब खुलकर मुलाकातें कर रहे थे 2018 में। इमरान खान साहब 2024 में मुलाकातों के लिए बहुत परेशान थे। आरओ जो है वो अदलिया से लगाए गए थे 2018 के इंतखाबात में, ताकि इंतखाबात शफाफ हों। ब्यूरोक्रेसी को आरओ लगाया गया 2024 के इंतखाबात में। हालांकि इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन कादी फायद ईसा साहब ने मामले को दूसरी तरफ मोड़ दिया, लिहाजा ये भी नहीं हो पाया। 2018 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कभी ये कहते नहीं सुना, जो हार भी गए थे, कि बहुत 2 नंबरी हो गई है या हमारी पार्टी। PMLN के लोग आज अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत बनती ही नहीं थी। वो खुद कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत नहीं बनती थी, हमें ज़बरदस्ती हुकूमत में बिठा दिया गया, हमारे पास तो था ही कुछ नहीं, हम तो डिलीवरी नहीं कर सकते। ये तो 2018 में नहीं हुआ था। एक्चुअली तो मियाँ साहब ट्रैप कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि कुछ भी करके किसी जगह पे बैठें और अपनी इज्जत बहाल करवाएं। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट, जिस पे मैं बात ख़त्म करूँगा, उन्होंने जेल में एक जुमला कहा। उन्होंने कहा कि मुझे डरा हुआ देखना इनका अधूरा ख्वाब बनकर रह जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।